बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया ने सारी जिंदगी पूरी दुनिया पर राज किया। कहा जाता है उनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर थी कि इनकी ताकत इतनी है कि सूरज कहीं गुरूब नहीं होता, यानी हर जगह पर इनकी हुकूमत थी और हर जगह दिन था। और आज इनके जवाल का जो वक्त शुरू हुआ है उस पर एक बड़ा जबरदस्त शेर है कि उरूज का वक्त मुबारक हो, लेकिन ख्याल रखना इसी की ताक में रहते हैं जवाल के दिन। इन्होंने कहा कि हम तोड़ देंगे रूस को, सब कर देंगे। आज प्यूटिन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर देख कर कह रहा है कि मेरी विक्ट्री हो गई और मैं इन सबको तितर बितर करने के लिए जा रहा हूं, टुकड़े टुकड़े करने के लिए जा रहा हूं, ऐसे टुकड़े जो आज से पहले कभी नहीं होंगे। दुनिया में हमेशा सबका ख्वाब रहता है कि लंदन जाए, बरतानिया जाए, हम वहां पर जा करें। आज सुने बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है। बजट पेश करने के हवाले से जनाब आते हैं, उसकी स्टेटमेंट दी। कहता है मैं बरतानिया के लोगों को वार्न कर रहा हूं, इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई तबाहकुन वक्त आने वाला है। मैंने जब इक्तदार में अब आकर संभाला तो मुझे नहीं पता था कि हालात इतने तबाहकुन हो सकते हैं। हम ब्लैक होल की तरफ हैं और मुझे अंदाजा नहीं था कि मुल्क इतनी तबाही यानी कब्र में पहुंच गया हुआ। और मैं बस लोगों को झूठे वादे नहीं देना चाहता, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जो आने वाले महीने हैं वो बड़े तबाहकुन होने वाले हैं और आने वाला जो वक्त है वो उससे भी ज्यादा तबाहकुन होने वाला है। लेकिन फिर उसके बाद एक अच्छा वक्त आएगा, तो उस तबाही के लिए पहले आप तैयार रहें। आप इमेजिन कर सकते हैं, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं झूठे वादे नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं तबाही आपके सर पर आ गई है और इकोनॉमी हमारी कब्र में पहुंच गई। आप इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे पहले बात समझे, इनको सबसे ज्यादा तबाह जानते हैं किसने किया है? यूक्रेन की जंग ने। वो अकेला बैठा हुआ प्यूटिन पीछे हंस रहा है कि देखो ये पूरा यूरोप मुझे तबाह करने आया था, मैंने इनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए जा रहा हूं, इनको पता भी नहीं चलेगा। मैक्रॉन ने क्या कहा था? मैक्रॉन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन अंदर से हम टूट रहे हैं। इन लोगों ने वो किया रूस के साथ जो दुनिया की, यानी समझ लें ईरान पर वो पाबंदियां नहीं जो रूस पर लगाई, वो बच गया। ये सारे अब डूबने जा रहे हैं। अब ये टाइटैनिक है, अब ये डूबने वाले हैं। और इनका जो जवाल है वो इतना बुरा है कि वो टाइम अब आने वाला है कि लोग बरतानिया छोड़ छोड़ कर माइग्रेट करेंगे। कैसे? अब जरा समझिए। सबसे बड़ा क्राइसिस इनकी इकोनॉमी को जो अब आया है, देखिए जॉब्स जा रही हैं, बरतानिया रिसेशन में जा रहा है। ये बरतानिया में क्या था? दुनिया के हर चोर चक्के लुटेरे करप्ट जिसने माल खाया वो सबका पैसा बरतानिया। बरतानिया चलता कैसे है? ये सारे का सारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, कीनिया, ये सारे जो हराम का माल खाते हैं वो सारे बरतानिया लेकर जाते हैं। और कभी बरतानिया ने किसी को वापस किया तो बरतानिया तो चल ही लोगों की करप्शन पर और 2 नंबर पैसे पर है। ये बड़े जी हम बड़े मुहज्जब हैं, सारा हराम का माल तो इनके मुल्क में पड़ा हुआ है। अब सीन क्या हुआ है? रूस की जंग इन्होंने छेड़ी। सबसे पहले रूस ने इनका किया नातकाबंद। इनके मुल्क में बढ़ी एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी। अब तेल बढ़ा, गैस बढ़ी, आपको पता है वहां पर यूरोप में गैस। उसके बाद महंगाई बढ़ी। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन आसमान पर जा रही है। अब वहां हालत ये हो चुकी है कि महंगाई इतनी ज्यादा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इस सारी सूरत हाल में इन्होंने यूक्रेन की जंग को फंड किया, उसका जनाजा निकल गया। इन्होंने इजराइल की जंग को फंड किया, उसका जनाजा निकल गया। और अब बरतानिया कर क्या रहा है? अब ये इसको दावत दे रहे हैं ना अभी इजराइल के, भाई आओ तो मेरे साथ जंग करो। आप देखेंगे सिर्फ एक मुल्क रह जाएगा, ये सारा यूरोजोन टूट जाएगा। ये सारे एक एक करके अलग हो जाएंगे क्योंकि इन सब के मुल्कों में रिसेशन आ रहा है। बरतानिया में इंतखाबात पर इंतखाबात हो रहे हैं, धड़ाधड़ इंतखाबात हो रहे हैं। कभी ब्रेक्जिट अलग हुए, ट्रेड। सबसे पहले इनको यमन ने जो इनका हशर नशर किया है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये यमन ने जो किया है, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी तितर बितर होने के लिए जा रही है। खाली इसराइल की नहीं है, क्योंकि जो माल जाता है रेड सी से उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। अब रूट जब आप लंबा रहेंगे, इतना लंबा आप रूट लेंगे तो जाहिर सी बात है किराए बढ़ेंगे, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी। अब यूक्रेन की जंग इन्होंने छेड़ी, ये सोच रहे थे हम रूस को तबाह करने के लिए जा रहे हैं। रूस इन सबका बाप निकला, इन्होंने उस पर पाबंदियां सब कुछ किया। उसके बाद हालत ये है कि उसने इनकी गैस बंद की, उसने इनकी शारक पकड़ी,
और उसके बाद देखिए इनका हशर नशर क्या रहा है। अब हालत ये है कि अनकरीब वो टाइम आने वाला है, हो सकता है वो 10 साल बाद आए, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है 15 साल बाद आए, हो सकता है 5 साल बाद आ जाए, जिस हिसाब से तबाही की तरफ जा रहे हैं या IMF की तरफ चले जाएंगे। ये दुनिया से भीख मांगने वाले की तरफ अब इनका मामला जाने वाला है। उसकी वजह अब ये है, सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। अब ये मजीद टैक्सेस आयद करने हैं, उसके बाद इनके पास बजट नहीं होगा। फिर वो करते करते होता क्या है, जब इस तरह के मुल्क क्राइसिस में जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर कीमतें बढ़ती हैं, बेनिफिट जो दिए होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, फलाना है, ऐसा ऐसा वो गिरना शुरू होता है। अब असल में आप ये सोच लें, बरतानिया का जो असल जवाल है उसकी इब्तदा आज, वैसे तो काफी देर से हो चुकी है, लेकिन आज अनाउंस कर दिया है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कि होने जा रही। अब एक बात समझिए, रूस पर पाबंदियां लगाई, रूस के पास अपना तेल, उसके पास गैस अपनी, डिफेंस प्रोडक्ट्स उसकी अपनी, उसके अलावा आप ये देखें वो अपना फ्रूट सब, ये वो तमाम चीजें उनकी अपनी है, उनके ब्रांड्स, इन्होंने सारी दुनिया के ब्रांड्स वहां से उठा लिए। मैकडोनल्ड्स, KFC, ज़ारा, एडिडास, आप नाम लेते जाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा फैशन सेंस अगर किसी को है तो वो रूसियों को है, रशियंस को है। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लोग कहीं पाए जाते हैं तो रूसी है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक खूबसूरती है उनकी। अभी सूरत हाल में ब्रांड्स बंद हो गए, उन्होंने सारे बंद करके अपने खोल दिए। आज देख ले, रूस आगे चला गया, उसकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है, आसमान पर चली गई है, और ये सारे कोलैप्स हो रहे हैं। अब वो बैठकर पीछे तमाशा देख रहा है और ये कोलैप्स होते जा रहे हैं। अब ये जा रहे हैं इजराइल की जंग में। आप जाने दें अगर इनको एक दफा बरतानिया को, बरतानिया के साथ ये हाल होगा। एक दफा इन्होंने जंग में शिरकत कर ली, आप जरा इंतजार कीजिएगा पुतिन ने इनके साथ करना क्या है। यमन को उसने पैसा, हथियार, टेक्नोलॉजी देकर कहना है ये अफ्रीका के रूट से जाते हैं, तुम इनके घरों में जाकर इनको मारो। यहां तक मामला हो जाएगा कि ब्लैक सी और न जाने कहां का यमन को वो लेकर आएंगे। आप इंतजार कीजिएगा। ये दुनिया पागल है कि यमन के पास अचानक ऐसे टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, क्या रूस छोड़ेगा? उसने तो खुलकर बल्कि कहा है, ये उसकी एक चीज है कि उसने खुलकर कहा है कि मैं अमेरिका के दुश्मनों को, इनके दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा। बरतानिया में न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय किया। अपनी इकोनॉमी की हालत ये है कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहा है भाई तबाही आने वाली है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं और आप तैयार रहिएगा। अब इनके मुल्क में बैंकरप्ट होंगी कंपनियां बड़ी बड़ी, ये रिसेशन में जा रहे हैं, इनकी करेंसी जमीन बोस होने वाली है, इन्होंने कर्जों में डूबना है। और फिर आप सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ क्या है। अगर इनके मुल्कों से हराम का माल निकाल दें, ये क्या है, ये तो कोलैप्स कर जाएंगे। ये क्या हुआ है आप जरा देखिए, अफ्रीका से दौलत लूट लूट कर तो फ्रांस की गलियों की तो लाइटें जली हुई हैं। दुनिया को किस तरह पागल बना रहे हैं कि ये ऐसे हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि यूरोप की, आपको पता है कि इकोनॉमी कितनी खराब है, उसकी सिक्योरिटी कितनी खराब हो चुकी है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान कर दिया है, बड़ा क्लियर उसने कह दिया है कि देखिए मैं आपको कोई भी वर्ड ऐसे नहीं देना चाहता कि जिससे आपको लगे झूठ, आपको वही बताना चाहता हूँ जो है। सो तैयार है, बड़े मुश्किल वक्त और बड़े मुश्किल हालात आने वाले हैं। और इस सूरत हाल में बरतानिया में क्या है, कभी ये प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी वो 1 साल के लिए आ रहा है, यानी वहां पर स्टेबिलिटी है ही नहीं। अब ये आप छोड़ दें, वो जो जिसे कहते हैं कि दुनिया में बड़ी बड़ी इंतहा हो गई है जी, सारे बरतानिया जाना चाह रहे, लंदन जाना चाह रहे। अब ऐसा से इनकी करेंसी जब जमीन बोस होगी, सबसे पहले बिलियनर भागेंगे, बिलियनर भागेंगे। अब बिलियनर ने जाना कहां पर है, जहां स्टेबिलिटी होती है, मिडिल ईस्ट में जाएंगे। फिर वो कहां पर जाएंगे, ऐसे सब रूस से आएंगे। रूस ने क्या कहा, उसे कहा जो अपनी गवर्नमेंट से तंग हो, जो यहां से तंग हो, मेरे मुल्कों में आ जाओ, आओ ना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। एक वक्त था कि लोग अपना सब कुछ निछावर करके, डंकी लगा के, या पता नहीं क्या क्या चीजों में जाकर बरतानिया पहुंचते थे, 2 नंबर तरीके से, स्टूडेंट वीजा पर, पता नहीं कैसे कैसे। अब वो ख्वाब नहीं रहा। देखिए दुनिया की इस रियलिटी को अच्छी तरह तस्लीम कर लें। ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है तो आप बड़े खुश हैं। यूरोप के अंदर जाकर देखिए, लोग कोई इतना ज्यादा इसको, यानी उनका वीजा फ्री है, लेकिन आज के दौर में आप फाइनेंस के हवाले से स्ट्रॉन्ग है, देन आप आगे जा सकते हैं। सो इस सूरत हाल में इन्होंने अफगानिस्तान की जंग इनके गले पड़ी। अब ये असल में इजराइल की जंग इनके इतने गले पड़ेगी कि आप सोच नहीं सकते इनकी इकोनॉमी के साथ हश्र क्या होने वाला। यूक्रेन की जंग में गए, अब ये असल में अल्टीमेटली इनके पास सोल्यूशन ये होगा कि या तो ये रूस के साथ कर लें डील कि भाई ठीक है हम जंग बंद करें,
एनर्जी की प्राइसेस कम करो, रिस्टोर करो, चीज़ें करो, हाउसिंग मार्केट। आपको पता है कि जब वहाँ हालात ख़राब होते हैं तो लोग प्रॉपर्टीज़ भी नहीं खरीदते, मार्केट कोलैप्स करती है, हाउसिंग मार्केट को नुकसान पहुँचता है, करेंसी आपकी ज़मीन बोस होती है। ये सारा कुछ अब ऑन दी वे है और ये आ रहा है इनके पास, और ये ज़्यादा देर नहीं है। ये अब इस सूरत हाल में आज उसने आकर खुद ही कह दिया कि मैं तो जब इकोनॉमी संभाली मैं हैरान हो गया, तो ब्लैक होल है, यानी ये वो होल है जिसमें हम सारे डूबते ही जा रहे हैं और पता भी किसी को नहीं है। सो बरतानिया अब अपने जवाल की तरफ है और इब्तदा इसकी हो गई थी काफ़ी देर से। अफगानिस्तान की जंग से ब्रेग्जिट हुआ और आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया है तबाही का वक्त आ गया, तैयार रहना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।